Dear students, today we will solve exercise 7.1. Question number 1 is in quadrilateral ACBD, AC equal to AD and AB bisect angle A so that triangle ABC congruent to triangle ABD. What can you say about BC and BD? ठीक है, तो इस फिगर को देखिए। कांग्रुएंट की दिखाने के 5 कंडीशन हैं, तो यहाँ जो दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। हियर इन क्वाड्रिलेटरल ACBD बी हैव AC इक्वल टू AD। ध्यान दीजिएगा, ये साइड इस साइड के बराबर है। एंड AB बीइंग द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ये क्वेश्चन में दिया है AB बाइसेक्टर है एंगल ए का। इसका मतलब जो एंगल होगा CAB वो बराबर होगा एंगल DAB। ठीक है, और AB लाइन देख रहे हैं हम, दोनों में क्या है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो साइड एंगल साइड दोनों में काम बराबर है। देयरफॉर बाई CPCT BC ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD बाई SAS कांग्रुएंस। देयरफॉर बाई CPCT BC इक्वल टू BD। जब दो ट्रायंगल कांग्रुएंट होंगे तो उनकी सभी साइड आपस में बराबर होंगे, इसलिए BC भी BD के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल टू BC एंड एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA। प्रूव दैट ट्रायंगल ABD कांग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC, BD इक्वल टू AC, एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। बहुत आसान है एकदम, आप इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले बताना है कि ट्रायंगल ABD कांग्रुएंट ट्रायंगल BAC। ठीक है, जरा देखिए इसमें, इस ट्रायंगल में AD इक्वल टू BC, भाई इन ट्रायंगल ABC यानी ट्रायंगल BAC AD इक्वल टू BC दिया गया है। आप देख लीजिए, इस क्वेश्चन में दिया गया AD इक्वल टू ABC है। फिर एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, जो एंगल DAB है ये इक्वल टू CBA। ठीक है, कैसे, क्वेश्चन में दिया है ये भी। और ये जो लाइन है AB ये दोनों में कॉमन है। देयरफॉर बाई SAS कांग्रुएंस ट्रायंगल ABD इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। अब दूसरा देखते हैं। देखिए, जब ये ट्रायंगल ABD कांग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BAC के, तो बाई CPCT इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट जो है BD इक्वल टू AC होगा। CPCT मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। फिर तीसरा है, आपको इसमें दिखाना है कि एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC होना चाहिए। तो अभी हमने प्रूव किया है कि ट्रायंगल ABD कांग्रुएंट है ट्रायंगल BAC के। देयरफॉर बाई CPCT एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इन फिगर AC इक्वल टू AE, AB इक्वल टू AD एंड एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC सो दैट BC इक्वल टू D। थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो दिया गया है, ये जो एक एक निशान बना है, दो दो लाइन खींची हुई है, इसका मतलब दो दो लाइन एक दूसरे के बराबर है, एक एक लाइन एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो AC इक्वल टू AE दिया है, तो AC और AE को हमने डबल लाइन से दिखा दिया कि AC AE की इक्वल है, और AD इक्वल है AB के, इसको AB और AD को सिंगल लाइन से दिखा दिया। ठीक है, तो अब इसमें एक ट्रिक यही है। क्वेश्चन में क्या करना है, हमारे पास दिया गया है कि एंगल BAD बराबर है एंगल EAC के। अब दोनों तरफ हम क्या करते हैं, एंगल DAC जोड़ देते हैं। जो ये एंगल है DAC, जो इतना छूटा हुआ हिस्सा है, इसको हम दोनों तरफ जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो क्या है, पूरा ट्रायंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो एंगल DAC एडिंग ऑन बोथ साइड्स बी गेट एंगल BAD प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC। अब BAD और DAC ये दोनों मिला करके मिल जा रहे हैं, क्या एंगल बन जा रहा है, एंगल BAC। और ऐसे एंगल EAC प्लस एंगल DAC मिल करके बन जा रहे हैं एंगल DAE। तो अब यहाँ हमने ये दिखा दिया कि एंगल BAC एंगल DAE के बराबर है। अब देखते हैं इस ट्रायंगल में ABC और ADE में एंगल BAC इक्वल टू एंगल DAE, अभी हमने ऊपर दिखाया है इसको। और AB इक्वल टू AD क्वेश्चन में दिया है, AC इक्वल टू AE ये भी क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसका मतलब बाई SAS कांग्रुएंस फार्मूला ट्रायंगल ABC इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE।
ठीक है। अब यह इसके अगर कांग्रुएंट हो गया तो ही करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल हम लगाएंगे, तो बी सी जो है वो डी के अवश्य बराबर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये थ्योरम प्रूव हो गया। इसको सॉल्व करिए और बाकी क्वेश्चन लगाइएगा, कोई दिक्कत होगी पूछिएगा। थैंक्स, दैट्स ऑल।